जैसे को तैसा। सुंदर वन के घने जंगलों में रहने वाले एक लोमड़ और लकड़बगे आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन उनकी आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके कारण लकड़बग्धा ने उस लोमड़ से बात करना बंद कर दिया। लेकिन लोमड़ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपने को बहुत चालाक समझता था। लोमड़ जंगल के किसी न किसी जानवर को बेवकूफ बनाता और अपना पेट भरता। अब धीरे धीरे सभी जानवर समझ चुके थे कि यह लोमड़ बहुत चालाक है। यह अपना काम निकल जाने के बाद हमें पूछता ही नहीं है। इसी कारण जंगल में उस लोमड़ की अब किसी से नहीं बनती। तभी उस जंगल में एक ऊंट कहीं से आता है और वहां पर हरी घास खाने लगता है। तभी लोमड़ ने देखा, अरे ये भाई तो किसी दूसरे जंगल से आया है, क्यों न अब इससे ही दोस्ती किया जाए। ये सोचकर लोमड़ ऊंट के पास गया और अपनी पहचान उस ऊंट को बताए। वह चालाक लोमड़ अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उस ऊंट से अच्छी दोस्ती कर लेता है। अब दोनों रोज नदी किनारे मिलते और ढेर सारी बातें किया करते थे। बातों में कैसे समय कट जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन वह लोमड़ अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चालाक था और वह ऊंट बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार था। यूं ही दिन गुजर रहे थे और उनकी मित्रता बरकरार थी। एक दिन लोमड़ को कहीं से पता चला कि नदी पार स्थित खेत में लगे तरबूज पक चुके हैं। मीठे रसदार तरबूज के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ गया। लेकिन उस लोमड़ के लिए नदी पार कर पाना संभव नहीं था। पर करे भी क्या, तरबूजों का लालच वह लोमड़ अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। अंत में उस लोमड़ को अपने मित्र ऊंट की याद आई और वह तुरंत उससे मिलने चल पड़ा। जब वह लोमड़ ऊंट के पास पहुंचा तो उसका स्वागत करते हुए ऊंट बोला, आओ मित्र आओ, कहो आज दोपहर को ही कैसे आ गए। तभी लोमड़ ने कहा, मित्र मैं तुम्हें नदी के उस पार के खेत में लगे तरबूज के बारे में बताने आया हूँ। सुना है कि खेत में लगे तरबूज पक गए हैं। ऐसे मीठे तरबूज खाकर तुम जरूर खुश होगे और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मैं कैसे तुम्हें बताने न आता। बस दौड़ा चला आया। लोमड़ ने चिकनी चुपड़ी बातें शुरू की। ऊंट को भी तरबूज का स्वाद पसंद था। वह बोला, धन्यवाद मित्र, मैं अभी वहां जाने की तैयारी करता हूँ। वाकई तरबूज खाए तो बहुत दिन हो गए हैं। अब ऊंट को अकेले ही जाने की तैयारी करते देख लोमड़ तुरंत बोला, मित्र मुझे भी तरबूज बहुत पसंद हैं। मैं भी तरबूज खाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं तैर नहीं सकता। फिर लोमड़ ने बहुत ही चालाकी से ऊंट से कहा, कोई बात नहीं मित्र, तुमने तरबूज खाए तो मैं समझ लूंगा कि मैंने भी खा लिया। तभी ऊंट ने कहा, कैसी बात करते हो मित्र, क्या मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा सकता हूँ। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लादकर नदी पार कराकर खेत में ले चलूंगा। फिर हम दोनों मजे से तरबूज का स्वाद लेंगे। ऊंट ने कहा और लोमड़ खुश हो गया। ऊंट ने लोमड़ को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। वहां दोनों ने छक कर तरबूज खाए। अब चूंकि लोमड़ का पेट बहुत छोटा था तो उसका पेट तो जल्दी भर गया। जब लोमड़ का पेट भर गया तो वह खुश होकर हुआ हुआ की आवाज निकालने लगा। ऊंट ने उसे शांत करने का प्रयास किया और लोमड़ को बोला, मित्र तुम्हारा तो पेट भर गया है, पर मैंने तो अभी खाना शुरू किया है, इसलिए तुम वहां बिना आवाज दिए आराम करो। लेकिन वह लोमड़ ऊंट की बात को नहीं मानता है और फिर चिल्लाने लगता है। अब उसकी आवाज खेत के कुछ दूरी पर रहने वाले किसान के कानों में पड़ गई। किसान समझ गया कि खेत में कोई घुस आया है। अब हाथ में लाठी लेकर वह किसान दौड़ता हुआ खेत में पहुंचता है, जहां उसने ऊंट को खड़ा पाया। किसान को देखकर वह चालाक लोमड़
पहले ही भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। अपने विशाल शरीर के कारण ऊंट के लिए कहीं छिपना संभव नहीं था, इसलिए वह वहीं खड़ा रह गया। ऊंट को देखकर किसान आग बबूला हो गया। उसने उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते खेत से बाहर खदेड़ दिया। ऐसी जबरदस्त धुनाई के बाद बेचारा ऊंट कराहते हुए खेत के बाहर खड़ा ही था कि पेड़ के पीछे छुपा लोमड़ चुपके से खेत से निकलकर उसके पास आ गया। तभी ऊंट ने लोमड़ से पूछा, मित्र तुम खेत में क्यों चिल्लाने लगे? और मैंने तो तुम्हें मना भी किया था। तभी लोमड़ ने कहा, मित्र खाने के बाद अगर मैं हुआ की आवाज न निकालूं तो मेरा खाना पचता ही नहीं है। उसका उत्तर सुनकर ऊंट को बहुत क्रोध आया, लेकिन वह चुप रहा। अब दोनों जंगल की ओर लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊंट उस लोमड़ को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था और उधर लोमड़ मन ही मन बड़ा खुश था कि ऊंट की आज अच्छी पिटाई हुई। जब वे दोनों बीच नदी में पहुंचे थे, तभी अचानक ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। ये सब देख लोमड़ डर के मारे चीखने लगा और ऊंट से बोला, ये क्या कर रहे हो मित्र? मैं पानी में डूब जाऊंगा। मैंने तो तुमको पहले ही बता दिया था कि मुझे तैरना नहीं आता है। तभी ऊंट ने कहा, मित्र मैं क्या करूं? मुझे खाने के बाद पानी में ऐसे ही डुबकी लगाने की आदत है। ऐसा करने से मेरा खाना आसानी से हजम हो जाता है। चालाक लोमड़ तुरंत समझ गया था कि ऊंट ने उसके किए का बदला चुकाया है और लोमड़ ने तुरंत अपनी गलती की ऊंट से माफी मांगी। लोमड़ बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया और पूरी रास्ते डरा सहमासा रहा। उसे अपने किए का सबक मिल गया था। उस दिन के बाद से उसने कभी ऊंट के साथ लोमड़ ने चालाकी नहीं की। कहानी से सीख, हमें अपने दोस्तों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए।